वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा केस खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक बयान पर इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर करते हुए तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत के दौरान कहा कि इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, उनके कंडक्ट से मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफी मांगने के लिए जज के पास भी गए। सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम आइंदा गुफ्तगू में मोहतात रहेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवाए देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अवैस साहब, आपके जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में आज का फैसला कितना बड़ा रिलीफ है खान साहब के लिए? नहीं, बहुत जाहिर बात है कि एक तौहीन अदालत का केस था। हुक्मरान इत्तेहाद जो है, जो खान साहब के रिवायती हरीफ है सारे, वो वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से खान साहब पे तौहीन अदालत का केस प्रूफ हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये तो मामला पहले ही टल जाना था, पहले ही पेशी में। लेकिन फिर खान साहब न सिर्फ हाई कोर्ट में बात की उन्होंने रोस्टम पे आके, और उसके बाद फिर खुद उस अदालत में गए जहाँ पे खातून जज थी। मेरे ख्याल में बड़े अहसन तरीके से ये मामला हल हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफ़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है। हमने माजी में भी देखा इस तरह के केसेस में, और बड़े प्रोग्रेसिव डिसीजन देते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उनके जो और दूसरे साथी जजेस साहिबान हैं। मुझे लगता है कि खान साहब इस चुंगल से तो आज़ाद हुए, लेकिन कई कानूनी जो ट्रैप्स हैं वो आगे बिछे हुए हैं। कुछ सियासी नौयत के हैं, कुछ इंतकामी नौयत के हैं, और वो मामला अभी भी टला नहीं है। वो मामला है तोशाखाना का, वो मामला है ममनुआ फंडिंग केस का, और फिर वो मामला है ऑडियो लीक्स का जो हालिया दिनों में रिलीज हुई है, जिसका बहुत चर्चा हो रहा है मीडिया पे और हुकूमती हलकों में, और हुकूमत ने उस पर शोकॉज नोटिस भी दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कानूनी मुश्किलात जो हैं वो मजीद घेरा तंग होगा खान साहब पे, और खान साहब अपने सियासी एहतजाजी जलसे जो हैं वो जारी रखेंगे। बड़े से बड़े जलसे करने की कोशिश करेंगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और उसी अवामी ताकत को या उन्हीं मुजाहरों की तादाद को जो है वो एक शील्ड बनाएंगे विदावी इदारों के और विदावी इस मखलूत कमज़ोर हुकूमत के। लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब के जो दरीना जल्दी इंतखाबात का मुतालबा है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो तकर्री है उसके अंदर भी खान साहब की राय शामिल नहीं होती नज़र आ रही। सही, यानी आपके ख्याल में अभी इम्तिहान और भी बाकी है खान साहब के लिए। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, वो जो एक सोच गुज़श्ता कई दिनों से नज़र आ रही थी कि खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, आज के फैसले के बाद क्या उस सोच का खात्मा हो गया, या फिर जैसे कि अवैस तौहीद साहब ने कहा कि अभी मजीद ट्रैप्स भी बिछे हुए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ात्मा हुआ है। ये तो इट्स जस्ट अ स्मॉल बैलेंसिंग एक्ट, आई वुड कॉल इट। बहुत सारे ट्रैप्स हैं, और अगर खान साहब के साथ जो इस वक्त अवामी ताकत है वो ना होती, और आपने देखा है उसको बार बार टेस्ट भी किया जाता है, कभी गिरफ्तारी के वारंट दिखा के, कभी किसी तरीके से पुलिस को मोबिलाइज़ करके, फिर उसके बाद जब रिएक्शन देखते हैं लोगों का तो फिर फ़ौरन ट्वीट्स आ जाते हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ट्रैप्स तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर उसको किसी चीज़ ने अभी तक गार्ड किया हुआ है तो वो सिर्फ अवामी ताकत है। और ये दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मेरे ख्याल है पाकिस्तान में, कि जब पूरी रियासत ख़िलाफ़ है एक शख्स के, तो उसको इस वक्त शील्ड सिर्फ और सिर्फ अवाम कर रही है, बिकॉज पीपल आर रियली मोबिलाइज्ड। ये जो कानूनी मामले हैं ये तो हमारे यहाँ सियासतदानों पे मुस्तकिल तलवार की तरह टंगते ही रहते हैं ताकि वो ज़रा कंट्रोल में रहें, उनका कद ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, कहीं रियासत के सही ठेकेदार ना बन जाएं वो तो अभी रहेंगे। ये मुख्तलिफ पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी इमरान खान को, लेकिन जो उनका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन और एक फेस विद द पीपल बना है, वो मेरे ख्याल है सबसे बड़ी गारंटी है उनकी टू स्टे सेफ
एंड टू मूव टुवर्ड्स जो इवेंचुअली, चाहे वो अभी हों, चाहे 3 महीने बाद हों, चाहे 6 महीने बाद हों, इलेक्शंस इवेंचुअली, तो तब तक उनका सेफ रहना जो है वो सिर्फ इसी शक्ल में कायम रहेगा कि लोगों की जो ये ताकत है वो उनके साथ खड़ी रहे। ठीक। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, मरियम नवाज अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहती हैं कि खान साहब जो हैं यानी इमरान खान अभी वो स्टेडियम से बाहर नहीं निकले। आपके ख्याल में क्या खान साहब आज भी क्रिकेट की सोच के साथ ही सियासत को लेकर चल रहे हैं? नहीं, क्रिकेट की सोच के साथ तो नहीं चल रहे, वो सियासी सोच के साथ चल रहे हैं और उनकी अपनी सियासी हिकमत अमली है। वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी ज़रूर यूज़ करते हैं अपनी तकारीर में लोगों को बात समझाने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कोई क्रिकेट मैच की तरह पाकिस्तान अपनी सियासी इनिंग को खेल रहे हैं। इसमें वो जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, जहाँ आगे बढ़ना होता है वहाँ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पीछे हटना होता है वहाँ पीछे हटते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अग्रेसिव एक स्टाइल की क्रिकेट वो खेल रहे हैं जैसे कि वो क्रिकेट खेलते थे, तो इसलिए इससे तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि तौहीन अदालत की इस कार्रवाई से इमरान खान साहब ने काफ़ी सीखा है। आप देखें, अब जब इसहाक डार साहब का मामला है तो इसहाक डार साहब के जो दायमी वारंट हैं वो तो एक जज ने मुअत्तल किए हैं, लेकिन खान साहब अब अपनी तकारीर में उस जज को निशाना नहीं बनाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि जिस जज ने इसहाक डार के वारंट मुअत्तल किए हैं हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अब वो मलबा डालते हैं उसका चौकीदार पे, न्यूट्रल्स पे, हालांकि वारंट तो जज ने मुअत्तल किए हैं और अगर बात करनी है तो उस जज से बात की जाए कि भाई आपने ठीक मुअत्तल किए या गलत मुअत्तल किए, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि जज चाहे छोटी अदालत का हो या बड़ी अदालत का हो, दोनों सूरतों में तौहीन अदालत की सज़ा एक ही है और बड़ी अदालत के जजेस उन्हें छोटी अदालत के जजेस की तौहीन भी नहीं करने देंगे। वो यानी खान साहब ने अब रियलाइज कर लिया आपके तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब ने सीखा है काफ़ी। अब वो जहाँ देखें ना एहसन इकबाल की बरियत हो और जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं वो उनमें जुडिशरी पे अब बात नहीं करते हैं। उन्हें समझ आ गई है कि जुडिशरी के बारे में बात नहीं करना, उनके पास कंटेम्प्ट का एक फोरम, एक बात है, लॉ है जिसके तहत वो पकड़ में आ जाएंगे और फिर माफ़ी और फिर सारा कुछ चल पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे इजी टारगेट बन जाते हैं वो। तो लिहाजा मेरा ख्याल है अब मैं जो उनकी तकारीर फॉलो करता हूँ तो वो उसमें अदलिया पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वैसे तो उन्हें वो अदलिया के लाडले हैं, हमें इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। छुट्टी वाले दिन अदालतें उनके पास ये बेशुमार खुली हैं, बगैर पेश हुए भी जमानत मिल जाती है उन्हें, काफी रियायतें मिलती हैं। आज वाली रियायत भी काफी बड़ी रियायत है। नसीम सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी माफी, क्या खान साहब इस बात को समझ चुके होंगे कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, अब कोई नो बॉल नहीं कर सकते वो? देखिए शाइस्ता, बिल्कुल इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। इस वक्त एज ए अपोजिशन लीडर जो उनकी लर्निंग हो रही है वो शायद पहले नहीं हुई थी, क्योंकि पहले वो सिर्फ अपोजिशन करते थे। अब वो हुकूमत करने के बाद फर्स्ट टाइम अपोजिशन में आए हैं और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है और शायद वो सीख जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा टफ केस था। इसमें समझे कि बिल्कुल वो मार्जिन के ऊपर आके जो है उनकी बचत हुई है। नहीं तो लग रहा था कि जिस तरह जज साहिबान का मूड था और जिस तरह केस प्रोसीड हो रहा था उस तरह लग रहा था कि इनके खिलाफ बात जा सकती है, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जज ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत भी पहुंच गए, एक अच्छा जेस्चर शो किया। और आइंदा मेरे ख्याल से जब वो तकारीर करेंगे तो बिल्कुल मुजम्मिल सही कह रहे हैं कि वो अदलिया के ऊपर मेरे ख्याल से कम डायरेक्ट अटैक इस किस्म का जजेस पे नहीं करेंगे, फैसलों के ऊपर तो कोई भी तनकीद कर सकता है। दूसरी तरफ लाडले की बात हो रही थी, तो पता नहीं इतने समझदार लोग बैठे होते हैं। आप किसी भी मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, सैटरडे को वो ज़मानत कर देता है, वकीला के ताल्लुकात होते हैं, वो संडे को घर जाके ज़मानतें करवा लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी हुई हैं, मरियम नवाज की भी हुई हैं। अभी जिस तरह उनको पासपोर्ट वापस किया गया और नैब से जब पूछा चीफ जस्टिस ने, और जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो देखना चाहिए कि किस तरह नैब और मौजूदा हुकूमत का गठजोड़ चल रहा है। तो बस ये वक्त की बात होती है। अब ज़रा इमरान खान साहब के ऊपर टफ टाइम है। बाकी आप देखें कि जिस तरह इसहाक डार साहब कहाँ बीमारी के बहाने डॉक्टर्स आने की इजाज़त नहीं दे रहे, कितने मसाइल थे, और कहाँ वो वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के वापस आ जाते हैं। तो ये वक्त की बात है। इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर ज़रा कड़ा वक्त चल रहा है। सही, यानी आपके ख्याल में खान साहब पर अभी कड़ा वक्त चल रहा है, आपका पॉइंट आ गया। अब ऐसा अब क्या ख्याल है, आइंदा खान साहब मोहतात रहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मोहतात रहेंगे। देखिए अदलिया जो है इस वक्त एक रास्ता बना हुआ है
इस रियासती निज़ाम की दुरुस्तगी में जो मामला एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, उनको उनकी गिरहें खुल रही हैं, लगता यह है कि अदलिया के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट ने और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को मशवरा दिया कि वो पार्लियामान चले जाएं। आज इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिला तौहीन अदालत केस में। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा जो हैं, उनको एवनफील्ड जैसे केस के अंदर उनकी बरियत हो गई, और उसी की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो बहुत कुछ उलझा हुआ है मामला, कोशिश ये की जा रही है, जो मेरी नाक़िस राय में, कि वो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेटल हों, और ये रियासती निज़ाम, ये हुकूमती निज़ाम जो फंसा हुआ है मुश्किलात में जी, वो कहीं ना कहीं एक रास्ता या एक सिमत तय करे। अब उसमें मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब को इतनी जगह देगा ये निज़ाम, सही, और क्या इमरान खान साहब इस हुकूमती जो हुक्मरान इत्तेहाद है उससे बात करेंगे। यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, इसी वजह से खान साहब की एहतजाजी तहरीक और उनके जो लॉन्ग मार्च के प्लान हैं या वार्निंग शॉट्स हैं वो दे रहे हैं, और दूसरी तरफ रियासती निज़ाम उन्हें बार बार वार्न कर रहा है कि आपके आगे और भी हर्डल्स हैं। तो मामला अभी भी अटका हुआ है। मामला आपके ख्याल में मामला अभी भी अटका हुआ है और उलझा हुआ है, ज़ुनैरा, क्या वजह है, क्यों खान साहब ऐसी बातें कर जाते हैं? हमेशा देर कर देता हूँ, उसका जवाब तो ये है या ये कह सकते हैं दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, सोच समझ के बोलते तो इसलिए इसका मैं क्या जवाब दे सकती हूँ कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। देखिए, जलसे जैसे वो कर रहे हैं और जितनी उनको आवाम रिस्पॉन्ड कर रही है, उसमें मतलब कॉन्फिडेंस आप खुद सोचें ना, लेवल क्या होता होगा उनका कॉन्फिडेंस का, कि इतनी लोगों की एक ठाठे मारती हुई एक वो हवा है जो उनके साथ खड़ी हुई है, तो वो बोल जाते हैं, वो नहीं सोचते, यानी क्राउड को देखकर जज्बाती हो जाते हैं खान साहब। कभी भी इस तरह सोच समझ के बिल्कुल, अच्छा, ना सिर्फ वो हो जाते हैं, हमारे सियासतदान आमतौर पे हो जाते हैं जज्बाती, और जज्बाती से ज़्यादा कई दफ़ा गुस्से में आके वो कुछ बोल देते हैं जो निहाल हाशमी ने बोला, जो दानियाल अजीज़ ने बोला। तो ये तो अदालत उज़्मा की बिल्कुल स्वीट डिस्क्रेशन होती है कि किसके साथ उन्होंने आयरन फिस्ट के साथ निपटना है और किसके साथ उन्होंने माफ़ी करनी है। लेकिन ये बहरहाल एक हकीकत है कि हमारी अदालतों को अपने आप को एक लेवल पर लाने के लिए, अपना एक स्टेटस बहाल करने के लिए कि उनके ऊपर अवाम का एतमाद हो, अभी बहुत टाइम लगेगा। सही। मुजम्मिल साहब, क्या लगता है साबिक वजीर आजम को अपने रवैये में क्या तब्दीली लाने की जरूरत है आपके ख्याल में? ज़ुनैरा ने कहा, उन्हें बोलने से पहले सोचने की जरूरत है, सोच समझ के बात करने की जरूरत है। लेकिन ना वो बड़ी सीधी सी बात है, जब आप इतने बड़े लीडर खुद को कहें और आप बोलने से पहले सोचें ना, तोलें ना, तो आप किस बात के लीडर हैं? फिर आप में और एक इमेच्योर आदमी में क्या फ़र्क है कि आप कहें जी सीख रहे हैं, अभी उनके मुंह से निकल जाता है, स्लिप ऑफ टंग है। और मैं ये भी नहीं मानता कि मेरा मतलब है कि कोई जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो कानून से शील्ड, कानून नहीं हो जाता है तो सजा है उसकी कानून में। कोई आदमी ये जाके नहीं कह सकता कि मैंने तो जोशे जज्बात में कानून तोड़ दिया था, जोशे खताबत में कानून तोड़ दिया था, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। जोशे खताबत में तोड़ें, सोच समझ के तोड़ें, नादानी में तोड़ें, जहालत में तोड़ें, कानून तो कानून है, अगर आपने तोड़ा है तो उसकी सज़ा है। दूसरी बात यह है कि ये कोई, मैं ये भी नहीं मानता कि आपकी पॉपुलैरिटी आपको कानून से शील्ड मैसर करती है। सही। आपके ख्याल में खान साहब को नहीं देख सकती कि कोई पॉपुलर है, उसके लिए तो आम आदमी और अहम और गैर अहम और काला और गोरा सब बराबर हैं। यकसा निज़ाम इंसाफ की बुनियाद इसी बुनियाद पर है, वरना अहम लोगों के लिए अलग कानून बना लें और गैर अहम के लिए अलग बना लें, पॉपुलर के लिए अलग बना लें, गैर पॉपुलर के लिए अलग बना लें, फिर तो दो कवानीन बना लें। लेकिन आपके ख्याल में क्या इमरान खान को अपने एडवाइजर्स भी चेंज करने चाहिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि एडवाइज़र जो है चेंज हो सकते हैं, मशवरे तो सब देते हैं, लेकिन जब आप एक
बुलंद मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर आ जाती है। हमने बहुत सारे दुनिया के लीडर हजरात देखे हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उनकी बात फिर कोर्ट दर कोर्ट दी जाती है। तो ये लीडर की अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि लीडर को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वो कहता है कि मैं लीडर ही इसलिए हूँ कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। समझाने वालों को अक्सर ये कह दिया जाता है कि अगर तुम अक्लमंद होते तो मेरी जगह ना बैठे हुए होते। तो जब कोई भी लीडर अपने आप को अक्ले कुल समझ ले तो वहाँ इस किस्म की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे मुल्क में अदल का निज़ाम मज़ीद बेहतर होना चाहिए। कई फैसले हमारी अदालतों से बड़े बेहतरीन आते हैं, क्योंकि जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी तब तक आपको डर खौफ नहीं होगा। अब जिस तरह इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3-4 दफ़ा जाना पड़ा, बड़ी क्रूशल सिचुएशन आ गई, तो उनको इस बात की समझ आ गई कि ये वाली लाइन मैंने क्रॉस नहीं करनी। इसी तरह अदलिया अगर तमाम लोगों को सही तरीके से डील करेगी तो हर कोई नाप तोल के बोलेगा और उसे पता होगा कि अगर मैं लाइन क्रॉस करूँगा तो मुझे सज़ा मिल सकती है। लेकिन इमरान खान साहब का ये है कि उनके साथ मुसलसल चेकमेट चल रहा है, अभी वो किसी तरह बरी नहीं हुए मुकम्मल तौर पे। चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सवाल जब हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा अपनी गुफ्तगू में मोहतात रहेंगे, तो 68% यानी 68% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, खान साहब अब आइंदा ख्याल रखेंगे, और 32% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह था कि जी नहीं, खान साहब ख्याल नहीं रखेंगे। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान इस सिलसिले में मुसलसल सरगर्म हैं और अपनी जमात को ज्यादा से ज्यादा मुतहर्रिक करने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ आज इमरान खान ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ जल्द लॉन्ग मार्च करने जा रही है? ज़ुहैरा, कहा यह जाता है कि लॉन्ग मार्च खान साहब का ट्रम्प कार्ड है, तो क्या ये ट्रम्प कार्ड की इस्तेमाल करने का सही वक्त है? मेरे ख्याल है कि लॉन्ग मार्च को जितना डिले कर सकेंगे खान साहब वो करेंगे, और कम से कम अनदर मंथ और सो मुझे नहीं लगता कि वो इसकी कॉल देंगे, बिकॉज वो कार्ड जो आप जिसको ट्रम्प कार्ड कह रही हैं कि उसके बाद फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है ना। रियासत के साथ आप एक फेडरेशन में होते हुए आप इस तरीके से लोगों को लेके उस तरफ जा रहे हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, तो ये कोई छोटा स्टेप नहीं होगा। और ऊपर से हमने अपनी एक इंतहाई मैच्योर हुकूमत का सलूक 25 मई को अपने सिटीजन्स के साथ देख लिया हुआ है, और वो तो चलें बहुत बड़ी मिसाल है, वो तो मुखालफीन थे। आप किसान इत्तेहाद के साथ देख लें कि वो बेचारे आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनके साथ जिस तरीके से सलूक कर रहे हैं। तो खान साहब की मैक्सिमम कोशिश होगी कि जो भी उनके साथ रवाबित हैं पहले वो उसका आउटकम देख लें, और उसके जो रवाबित के आउटकम हैं वो भी आफ्टर अ सर्टेन डेट ही सामने आएंगे। अभी कोई भी कहीं भी बात उस पर ना खान साहब ट्रस्ट करेंगे ना कोई और ट्रस्ट करेगा। तो ये फॉर सम टाइम ये मेरे ख्याल है हॉल्ट पे रखेंगे अपनी कॉल को, लेकिन 50-51 जल्द से वो कर चुके हैं और उससे ज़्यादा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो हमने देख लिया उनकी कॉल पे लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मेरे ख्याल है वो पब्लिक मोबिलाइजेशन जारी रखेंगे, लेकिन फाइनल कॉल अभी नहीं देंगे। सही। अवैस तौहीद साहब, आपके ख्याल में मार्च का होना या फिर ना होना मुज़ाकरात की कामयाबी या फिर नाकामी से जुड़ा है? देखिए, जाहिर बात है कि ये जो लॉन्ग मार्च का मसला है, ये ज़ुहैरा ठीक कह रही थी कि इनका ट्रम्प कार्ड है, आखिरी हथियार है। उसके बाद फिर वो टकराव की सूरत हाल क्यों बराह रास्त टकराव की सूरत हाल इख्तियार करेंगे, और क्यों वो डेड एंड पे जाएंगे, एक बंद दीवार पे या एक बंद गली के अंदर अपने आप को पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो इस कार्ड को इस्तेमाल करते रहेंगे, उसका सियासी इस्तेमाल करते रहेंगे, और उससे पहले सियासी बड़े बड़े इज्तिमात करते रहेंगे, और फिर अपने जो मुजाहिरों की जो तादाद है उससे ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि लेट्स टॉक। बट इमरान खान साहब वांट्स टू टॉक विद द एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब से तो बात नहीं करना चाह रहे, अल्लाह के बहुत बड़ी इंटरवेंशन हो जाए। मुझे ये लगता है कि वो लॉन्ग मार्च के हथियार को एक सियासी बातचीत पे, टेबल पे बातचीत रखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आखिरी वक्त तक इस कार्ड को इस्तेमाल करें, और चाहे वो अपॉइंटमेंट हो इम्पोर्टेंट, चाहे वो अर्ली इलेक्शंस का मसला हो या फिर उसके बाद के मामलात हो। अब
मसला जो अटका हुआ है वो एक तरफ खान साहब हैं और दूसरी तरफ ये सारी सियासी जमातें हैं। सही। तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ आधा 20 सेकंड दीजिएगा मुझे लगता है कि मरियम साहिबा जो हैं वो लंदन जाएंगी और यूं लगता है कि वो नवाज शरीफ को साथ वापस लाएंगी और एक विक्ट्री अपना सिंबॉलिक उसका जश्न मनाने की कोशिश करेंगे वो लोग नून लीग वाले। और दूसरी तरफ जो है खान साहब अपने मुजाहिरों से ताकत का मुजाहरा करते हुए ये चाहेंगे कि बातचीत हो वरना टकराव की सूरत हाल होगी। तो इसका मतलब है कि आखिरी उनके पास हथियार है और ही वांट्स टू यूज इट वेरी केयरफुल। सही, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं मौसम भी तब्दील हो रहा है, आगे सर्दी भी बढ़ जाएगी, क्या लगता है क्या खान साहब दिसंबर से पहले लॉन्ग मार्च कर लेंगे या फिर बाद में प्लान करेंगे? देखिए, जिस तरह अगर प्लानिंग करेंगे तो वो शायद नवंबर के बाद ही करेंगे ताकि एक मामला जो नवंबर में सेटल होना है वो सेटल हो जाए। उसके बाद एक किस्म का नया टेन्योर आ जाएगा तो उसमें आप ज़्यादा पावर के साथ अपनी पावर शो कर सकते हैं। लेकिन अवैस तोयब साहब ने बिल्कुल सही बात की कि मरियम नवाज़ अब लंदन की उड़ान भरेंगी और वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को अपने साथ लेके आएंगी, क्योंकि जिस तरह उनका आपने देखा था कि उनकी टोन थी कि देखे सागदार वज़ीर आज़म के जहाज़ में गए थे, वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आए हैं, फिर जिस तरह सलमान शहबाज के घर पे वहाँ पे मीटिंग्स की जाती तो ये दूसरों को जिच करने के लिए भी की जाती, तो बिल्कुल वो अपने वालिद को साथ लेके आएंगी। और बात जो हो रही है लेवल प्लेइंग ग्राउंड की, उसी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जा रही है और जब ये तमाम मामला सेटल हो जाएंगे, तकरीबन सारे सेटल हो गए, सिर्फ नवाज शरीफ साहब का वापसी रह गई है, जब वो वापस आ जाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन का अनाउंस हो सकता है, ये असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने अपना जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि वो उसका मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि ये मोमेंटम लेके मैंने अगले जनरल इलेक्शंस में जाना है, तो अगले जनरल इलेक्शंस अगर मार्च अप्रैल में होते हैं या अगस्त में भी हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब जब तक अपना ये प्रेशर बरकरार रखेंगे, हो सकता है कि नवंबर दिसंबर के बाद वो एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी दें और अपनी जो उनकी पॉलिटिकल पावर है उसको शो करने की कोशिश करेंगे। और वाकई वो तो इस वक्त आपने देखा कि आसमान की बुलंदियों पे छू रही है। एक कॉल जब वो नॉर्मल भी देते तो कितने लोग निकलते, अगर बड़ी उन्होंने कॉल दे दी लॉन्ग मार्च की और धरने की तो उसमें मेरे ख्याल से उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई होगी। चलें, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अगर खान साहब इंतखाबात फौरी तौर पर चाहते तो यकीनन उनके पास रास्ता था कि वो पंजाब और केपी असेंबली तोड़ देते और इंतखाबात जो है वो फौरी हो जाते। तो क्या लगता है खान साहब ने जहन बनाया हुआ है कि इंतखाबात कब होने हैं? और ये जो जलसे और ये जो लॉन्ग मार्च की बातें और तारीख की जो बातें हो रही हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये सिर्फ कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अगर वो पंजाब और केपी की असेंबलियाँ तोड़ दें तो वहाँ इंतखाबात शुरू हो जाएं तो मरकज़ी हुकूमत तो कायम रहेगी, और वो कैसे अफोर्ड कर लें कि मरकज़ी हुकूमत अपनी जगह पूरी इंटैक्ट हो और 2 सूबों में इंतखाबात हो जाएं और मरकज़ी ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद हो तो और वो बिल्कुल हुकूमतों से आउट होकर चले जाएं, तो मेरे ख्याल में उनको कुछ सूट नहीं करेगा पंजाब और केपी की असेंबलियाँ तोड़ना, जब तक मरकज़ की, सिंध की और बलूचिस्तान की असेंबलियाँ साथ ना टूटें। खाली पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ के तो उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइडल हो जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज ये बात बारहा कह चुके हैं ना कि अगर खान साहब चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो जाएं तो पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ दें। तो खान साहब ने कोई उनका स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ना है। खान साहब को समझ है कि अगर मैं ये असेंबलियां तोड़ दूंगा तो ये 2 हुकूमतें भी, मेरा मतलब है, ख़तरे में चली जाएंगी। उन्हें क्या ज़रूरत है ऊपर मरकज़ी हुकूमत कायम होते हुए नीचे पहले इंतखाब करा लें? मुझे नहीं लगता ये कोई फीजिबल पॉलिटिकल सोल्यूशन है। लेकिन मैं ये भी नहीं समझता कि इमरान खान साहब कोई नवंबर के बाद लॉन्ग मार्च कर सकेंगे। ये अक्टूबर उनका डी डे है। अगर वो कुछ भी नहीं कर सके अक्टूबर में, बल्कि 20 अक्टूबर के बाद जब सर्दी बढ़ जाएगी, इस्लामाबाद की रातें सर्द हो जाएंगी और वहाँ रात को खुले आसमान तले रहना मुश्किल हो जाएगा, तो खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा, वेदर उनके हाथ से निकल जाएगा। ये उन्होंने पहले 27 सितंबर की बात की थी। आज उन्होंने जो मीटिंग की है अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से और वहाँ के सेक्रेटरी जनरल्स को, उन्होंने पूरी तंजीम अपनी आज बुलाई हुई थी। उन्होंने उनको अगले 8-10 दिन का
अंदिया दिया है। परसों वो लाहौर आ रहे हैं, उन्होंने तमाम MPA MNA और टिकट होल्डर जो सीटें वो हार भी चुके हैं वहां के टिकट होल्डर्स को भी बुलाया है फाइनल कॉल के लिए। इमरान खान इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। 6-7 अक्टूबर उनका नेक्स्ट टाइम था कि अगर 27 को नहीं करना तो 6-7 को कर लें, 6-7 को नहीं करना तो 14-15 को कर लें, लेकिन 20-22 के बाद सर्दी बढ़ती जाएगी। अभी ठीक है, यानी आपके ख्याल में खान साहब के पास 20 अक्टूबर तक का वक्त है, अगर उन्होंने करना है तो 20 अक्टूबर तक ही वो ये फैसला कर सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया। ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि क्या तहरीक इंसाफ जल्द लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो 73% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है, लेकिन 27% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त मंजूर कर ली है। नैब और वफाकी हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट की वापसी पर एतराज न करने पर यह फैसला हुआ है। मरियम नवाज को पासपोर्ट मिलने के बाद जल्द उनकी लंदन रवानगी का इम्कान भी है। अब सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज शरीफ को जल्द पाकिस्तान वापसी पर कायल कर सकेंगी? मुजम्मिल साहब, क्या इत्तलात हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ को लेने के लिए जा रही है लंदन? नहीं, मेरे ये गलत बात है। अब वो उनका लंदन जाना और बात है, नवाज शरीफ का वापस आना और बात है। तो ये भी हो सकता है मरीम नवाज़ अभी जाएं और नवाज शरीफ के बगैर वापस आ जाएं और फिर दोबारा जाएं। ये हो सकता है नवाज शरीफ जब भी आएँ मरीम नवाज़ उनके साथ हों। ये एक बात ज़रूर मुमकिन है कि वो जब भी आएँ, हो सकता है मरीम नवाज़ उनके साथ हों या मरीम नवाज़ उनके इस्तकबाल के लिए जो जुलूस निकला हो उसकी क़यादत कर रही हों। ये भी पॉलिटिकल डिसीजन है कि क्या वो अगर लाहौर या इस्लामाबाद लैंड करते हैं तो उस जुलूस की क़यादत मरीम नवाज़ ने करनी है या उन्होंने जहाज़ में बैठ के साथ आना है। मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉसिबल यही है कि वो यहाँ से जुलूस की क़यादत करें और उन्हें आगे रिसीव करेंगी। साथ आने में कोई ऐसी पॉलिटिकल माइलेज नहीं होगा उनके लिए जहाज़ में साथ आने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं समझता वो लेने जा रही हैं। वैसे मिलने जा रही हैं, 3-4 साल से स्टक थी और उनका पासपोर्ट बेवजह ही नैब ने रखा हुआ था। जिस केस में रखा हुआ था वो रेफरेंस फाइल ही नहीं किया था, या तो जिस तफ्तीश में रखा था वो कम से कम इमरान खान के दौर में वो रेफरेंस ही फाइल हो जाता जिसमें पासपोर्ट रखा हुआ था। तो आज हम कह सकते हैं कि चलो जो पासपोर्ट रखा था तो तफ्तीश की, रेफरेंस तो फाइल कर दिया, आपने रेफरेंस भी फाइल नहीं किया और पासपोर्ट रखा हुआ, तो ये तो जगहशाही थी। या आप रेफरेंस फाइल करके उसमें बेल में रख लेते। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप मुकदमा भी ना बनाएं और पासपोर्ट भी रखें। अब जावेद इकबाल साहब का नैब होता तो वो यकीनन फिर तारीखें लेने लग जाता, इसीलिए वो पसंद थे और टेन्योर गुजरने के बाद भी ऑर्डिनेंस से एक्सटेंशन दी जाती थी उनकी, क्योंकि वो मनपसंद काम करते थे और इस तरह के काम करते थे कि किसी के खिलाफ केस ना भी हो तो उसका पासपोर्ट रख लेते थे और किसी का केस हो भी तो पासपोर्ट दे देते थे। तो ये इस तरह का जो नैब इमरान खान साहब ने चलाया था उससे तो बेहतर है वो ना। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वैस तौहीद साहब, भले मियां साहब वापस आए या ना आए मरियम नवाज साहिबा के साथ, मरियम नवाज जब वापस आएंगी तो फिर उनका किरदार किस हद तक देख रहे हैं आप? क्या सिर्फ ट्विटर की हद तक होगा या फिर वो पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेती हुई भी नजर आएंगी? देखिए, मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिलना अदालत से, बरी होना एवरफील्ड केस के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ है और शरीफ खानदान की सियासत को जिला बख्शने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ साहब के जो क्लोज हल्के हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का लंदन जाना और फिर नवाज शरीफ साहब का वापस आना एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मरियम नवाज साहिबा अपने क्लोज हल्कों के अंदर आइडियलाइज करती हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और वो ये समझती रही है, गलत सही है एक अलहदा बहस है, कि उनकी भी जद्दोजहद जो है एक बड़ी तवील जद्दोजहद है और वो ये समझती है कि उनकी वापसी लाहौर में उसी तरीके से हो जिस तरह 1986 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी ज़िया-उल-हक के ज़माने के अंदर। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पैरेलल्स ड्रॉ करना कुछ तारीख के साथ इतना कोई सच्ची बात नहीं होगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मरियम साहिबा आएंगे, नवाज शरीफ साहब
और आगे पीछे उनके साथ ही मुझे लगता है कि आएंगे, और एक दफ़ा आ जाए खाली हाथ, दूसरी दफ़ा उनके अपने वालिद का हाथ पकड़ के आएंगी और एक अजीम शान जलसा करने की कोशिश करेंगे, और आमद होगी उनकी लाहौर के अंदर, चाहे वो गिरफ्तारी पर हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं समझता हूँ कि वो लाहौर ही आएंगी, और ये एक सियासी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक कदम होगा कि इमरान खान साहब के जो उनका बढ़ता हुआ एक किरदार है और एक स्टैचर है, उसके मुकाबले के लिए मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का आना जरूरी है। और नून लीग के जो करीबी हल्के हैं वो भी यही समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो कि सिंबॉलिक उनका रोल होगा, लेकिन इमरान खान साहब को काउंटर कर सकते हैं। आखिरी जुमला के करीबी जो लोग हैं वो ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब के कि नवाज शरीफ साहब तकरीबन 2/3 आ चुके हैं, 1/3 इसाक डार साहब की सूरत के अंदर और 1/3 मरियम साहिबा की को रिलीफ मिलने के या बरियत के बाद। तो अब 1/3 बाकी आना उनका जरूरी है। आज आ जाए कल आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी आएगी। ठीक, यानी मियाँ साहब का आना बहुत ज़रूरी है। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या लगता है मरियम नवाज मियाँ साहब को मना पाएंगी कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएं? देखिए, मियाँ साहब को इसमें मनाने वाली कोई बात नहीं है, वो तो तैयार बैठे हैं कब से पाकिस्तान आने के लिए। वो तो डॉक्टर, अभी आपने ये नहीं शुक्र पूछ लिया कि डॉक्टर उनको इजाज़त दे देंगे कि नहीं देंगे। बड़े मज़े की बात है, इसाक डार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये भी एक सवाल है। हाँ, नसीम साहब, उन्होंने इसाक डार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुसलसल कह रहे थे देखिए जी इन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं बनने दिया, इन्होंने दुनिया की सारी एम्बेसीज में कह दिया था। एक जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीमार था और डॉक्टर्स मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। बहरहाल जहाँ पे आपका सवाल है उसमें इस तरह है कि वो तो तैयार बैठे हुए। मरियम साहिबा मेरे ख्याल से अभी फौरी तौर पे नहीं जाएंगी, क्योंकि NRO 2 की जो लास्ट एपिसोड है उसमें नवाज शरीफ साहब को पहले कोर्ट से रिलीफ लेके देंगी, क्योंकि अब वो अपने बारे में मुतमईन है, उनको पासपोर्ट वापस मिल गया है, उनकी एवन फील्ड में बरियत हो गई हुई है। तो अब वो ईजी होकर कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को या तो राहदारी में अपना जो है वो बेल मिल जाए, ज़मानत मिल जाए, या उनके केस में उनकी तरह रिलीफ मिल जाए। जब रिलीफ मिल जाएगा उसके बाद वो लंदन जाएंगी, और नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल आने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो हर वक्त मेरे ख्याल से वहाँ बैठे PIA की फ़्लाइट चेक करते रहते होंगे कि कब जाएगी पाकिस्तान के लिए, या दूसरी जितनी भी एयरलाइंस हैं, तो मेरे ख्याल से वो जाएंगी और उनको अपने साथ लेके आएंगी। जी सही। जुनैरा, आपके ख्याल में मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून में सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, लीड तो वही करेंगी, क्योंकि जो काफ़ी करीबी लोग हैं उनका ये भी कहना है कि एक मॉडल अब ये भी डिस्कस होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कायद बन के बैठे रहें और मरियम जो हैं वो नून लीग को लीड करें। लेकिन उससे पहले जो आप बात कर रही थी और उनकी वापसी के मॉडल्स जो डिस्कस हो रहे हैं, देखिए वो NRO 2 का जो फाइनल सीज़न है ना, उसका वो नसीम साहब ठीक कह रहे हैं, उसका फाइनल राउंड है कि यहाँ आके गिरफ्तारी ना देनी पड़े मियाँ साहब को, उनको जेल ना जाना पड़े, और उनको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें प्लेटर में रख के दें। गो के वो कहती थी कि प्लेटर में रख के भी मुझे अगर टिकट दिया, मुझे पासपोर्ट दिया, तो मैं उनसे कहूँगी कि ये उठाएं और पता नहीं इधर जाएं या उधर जाएं। तो ये कहने की बातें होती हैं, ये रिटर्न ऑफ द टाइटन्स है, मैं तो इसको उस तरह देखती हूँ। और नवाज शरीफ साहब जैसे भी आए, आना उन्होंने बहरहाल बिल्कुल ईजी होके, ना उनको कोई प्रॉब्लम होगी, वो वापस 2/3 मेजॉरिटी लेने की कोशिश करेंगे, चाहे बेटी को आगे रखें चाहे खुद आगे रखें। शहबाज शरीफ साहब को अलबत्ता परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वजारत उज़्मा जिस मकसद के लिए कायम की गई थी वो मकासद पूरे हो गए हैं, तकरीबन 3/4 तो कम्प्लीट हो गए हैं। तो वो बेचारे ज़रा परेशान होंगे कि कोई लंबा पीरियड नहीं मिला उनको। चलिए ठीक, मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, वो फिर बात जुनैरा ने कर दी। नसीम सिद्दीकी साहब को तस्हीह करना चाह रहा था कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे वो बरी नहीं हो सकते एवन फील्ड से। जो सज़ा हुई है उसके लिए उन्हें उनका अपील उनकी सुनी नहीं जा सकती जब तक वो वापस ना आए। ये ज़रूर है कि उनके जो बेल हुई है वो जैसे इसाक डार साहब के वारंट ख़त्म हुए हैं, इश्तिहारी ख़त्म हुआ है, वो ख़त्म हो जाए, वो लॉ में अब एक प्रेसिडेंट आ भी गया है, वो हो जाए। लेकिन वो अपील तो उनके आने पर ही उनकी सुनी जाएगी, उनकी एब्सेंशिया में सुनी नहीं जा सकती, इसलिए वो बरी नहीं हो सकते लंदन में बैठ के। बरी होने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा।
भाईजान मैंने कहा भी ना कि उनको बरी कर दिया जाएगा, मैंने भी यही कहा था कि उनको कोशिश होगी कि राहदारी जमानत मिल जाए और यहाँ आके वो कोर्ट्स को फेस करे और उसके बाद वो रूटीन, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी जी अब तो है, उनकी पहले बेल हुई हुई है, वो बेल दोबारा रीइंफॉर्म। आप दोनों का पॉइंट आ गया। अब ऐसा अगर तो मरियम नवाज पार्लिमानी सियासत में मुतहर्रिक होती हैं तो फिर शहबाज शरीफ को कहाँ देखते हैं आप? क्या शहबाज शरीफ को बैक स्टेप होना पड़ेगा? देखिए मुझे लगता है कि मरियम साहिबा तो जाहिर बात है कि आगे बागडोर संभालने के लिए काफ़ी दिनों से तैयार हैं और अपने चाहने वालों के लिए एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी भी है मरियम साहिबा। लेकिन मरियम साहिबा पार्लिमानी सियासत में किस्मत आती है, जो ये टाइमिंग है वो उनके करियर को बड़ा डिटरमिन करेगा कि वो कितनी लंबी नींद खेलती हैं। अभी आएंगी तो मसाइल में फंसेंगी। शहबाज शरीफ साहब फंसे हुए हैं, खुद तनकीद भी करती रहती हैं और चचा इख्तिदार में भी है, रिलीफ भी मिल रहा है, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जब पार्लिमानी सियासत के अंदर आएंगी तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म तो रहेंगे, लेकिन अगर उस वक्त तक हुकूमत रहती है, लेकिन मरियम साहिबा जो है पार्टी की हेड प्रैक्टिकली तौर पे, अमली तौर पर वो होंगी। अगर आपको याद हो, एक अदालती कार्रवाई के बाहर उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल में एक सवाल के जवाब में कि अगर कोई पोस्ट पब्लिक ऑफिस आप होल्ड करते हैं तो आपको पार्टी की सरबराही नहीं करनी चाहिए। तो इशारा काफी हद तक किया था। मरियम साहिबा मेरे ख्याल में तैयार है पार्टी की बागडोर संभालने के लिए। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई है। देखना यह है कि वो कितने महीनों के अंदर क्या आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे। बहुत मुश्किलात में घिरी हुई है इस वक्त हुकूमत। चलें सही। जुनैरा, क्या आपके ख्याल में मियां साहब इसी साल वापस आएंगे या फिर अगले साल? ये तो नवंबर के बाद पता चलेगा। अच्छा चल सही। नसीम सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से वैसे तो लंदन से क्रिसमस की शॉपिंग छोड़ के वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस साल वापस आ जाएंगे, दिसंबर से पहले वापस आ जाएंगे। सही। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, एक मरतबा फिर आपसे यही सवाल, मियां साहब आ रहे हैं इसी साल वापस? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि दोनों नाहल हो जाएं, इमरान खान और नवाज शरीफ। तो जब तक उसका एक एपिसोड पूरा नहीं होगा कि इमरान खान नाहल ना हो जाएं, तब तक नवाज शरीफ मेरा ख्याल है वेट करेंगे और उनकी नाहली देख कर ही वापस आएंगे। पॉलिटिकल टाइमिंग तो यही बनती है। ये तो खबर दे दी है मुजम्मिल साहब ने शाइस्ता। बिल्कुल बिल्कुल। अवैस साहब, आपके ख्याल में? क्योंकि दोस्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात करते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग तो यही है कि दोनों नाहल या दोनों अहल। अगर एक अहल है एक नाहल है तो लेवल प्लेइंग तो ना हो। टाइम शॉर्ट है। अवैस साहब शॉर्टली कहिएगा, आपको लगता है कि मियां साहब इसी साल वापस आएंगे? मुझे तो लगता है कि इस साल वापस आएंगे। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।